हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने लगी है। तो जितने भी मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगी, हर मॉक टेस्ट में आपको जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और ये मॉक टेस्ट एग्ज़ाम तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपनी बाकी की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए ही, साथ ही मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव दिया? डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जोहा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापक रूप से इसकी खेती गारो हिल्स, असम में की जाती है। यह चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। ये वाला पॉइंट इसका सही है और इसकी खेती असम में की जाती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसका प्रमुख फोकस संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना जैसे क्षेत्रों पर है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, ये सही है और ये वाला पॉइंट भी सही है। इसका एडीबी के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सही है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह अधिनियम पारित किया गया था 2004 में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को और ये ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस मेमोरियल किस देश में स्थित है? हेलियोपोलिस मेमोरियल एक युद्ध कब्रिस्तान है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दौरा किया था यहाँ का। ये मिस्र में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी? नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किन देशों के साथ मिलकर नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास का आयोजन किया? भारत ने फ्रांस और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साझेदारी में यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? नॉर्वे में स्थित बेयर द्वीप के पास में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया। जून 2023 में भारत नेपाल के बीच हुए समझौते के तहत भारत नेपाल से कितनी बिजली का आयात करेगा? आने वाले वर्षों में भारत ने नेपाल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया। हाल ही में चर्चा में रहा ऐरावत क्या है? ऐरावत एक एआई सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए अपनी 2023 से 27 देश साझेदारी रणनीति कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की गई? एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। जल जीवन मिशन स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान जो कि 2 अक्टूबर 2022 को आरंभ किया गया था, ये कब तक चलाया गया?
जल जीवन मिशन 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलाया गया। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस बार इसकी मेजबानी की थी आइवरी कोस्ट ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई। ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, ना कि केरल सरकार द्वारा। तो इसका सिर्फ सेकंड पॉइंट ही सही होगा। गोवर्धन योजना पहल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इस एकीकृत पोर्टल को शुरू किया गया। इस योजना के तहत प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत में ODF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। इसका सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। और फर्स्ट पॉइंट में नीति आयोग के द्वारा इसको नहीं शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और बाकी इन सभी मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल को शुरू किया गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 1950 और संविधान सभा की पहली बैठक 1946। ये कुछ मरुस्थल दिए गए हैं, इन्हें इनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। आकार में सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद है गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव फर्स्ट। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740। नारायण राव 1772 से 1773 और माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772। अब व्यवस्थित कीजिए इनको कालक्रम के अनुसार। इनका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट, देन नारायण राव, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल हिरण को कश्मीरी लाल हिरण भी कहते हैं और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? जजिया कर और गौ हत्या को समाप्त करने वाला कश्मीर का शासक जैनुल अबिदीन। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया था 29 सितंबर 2021 में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। आर्टिकल 171 में ये बात कही गई है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। व्याधि और कारक। पेप्टिक व्रण। पेप्टिक व्रण होता है विषाणु यानी बैक्टीरिया से। डेंगू विषाणु यानी वायरस। फीलपाव कृमि। मलेरिया प्रोटोजोआ। A4B1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत दिया गया है और एक तरफ देश दिए गए हैं। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। टूबकल मोरक्को में स्थित है। स्टेनली युगांडा। हॉगर अल्जीरिया। A3B1। C4D2। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम तिथि है? इनमें से बताना है सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटित हुई थी। मोपला विद्रोह था 1921 में। खिलाफत आंदोलन 1919। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। यहाँ पे दिया गया सबसे लास्ट में तो यहाँ पे पता चल रहा है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे 1921 नहीं दिया होता, दोनों जगह 1919 रहता तो कैसे पता चलता। इसके लिए आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए। मोपला विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921। खिलाफत आंदोलन हुआ था मार्च 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे बताना था घटनाओं में कौन सी अंतिम तिथि है। इनमें से मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था।